तो सही भाइयों को राम राम, जय हिंद। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन नेवी बोर्ड क्रू स्टाफ द्वारा आपकी वैकेंसी निकाली हुई थी और ये आपकी 4 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली हुई थी। साइरन ऑफ लश्कर, लश्कर 1, फायरमैन एंड टोपास। तो जिसमें से आपका फायरमैन एंड टोपास और लश्कर 1 का एग्ज़ाम हो चुका है और साइरन ऑफ लश्कर का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। ठीक है, और आज इसी के बारे में बात करेंगे। जितने भी आपके डॉट्स थे, मैंने मैक्सिमम डॉट्स लैब में सोचा था कि मैं कवर कर दूं, पर फिर भी भाइयों को मैंने बोला कि लैब में जाके चेक करो। मैंने सारा सब कुछ क्लियर किया है, बट भाइयों ने लैब नहीं देखा। बोले भैया वीडियो बना दो या आप पर्सनल बता दो। और सच्ची बताऊं भाई, इतने सारे मैसेज इंस्टाग्राम पे आने लगे हैं कि अब जवाब देना भी मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, जिसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं सब अपनी तरफ से कोशिश करूँगा सब क्लियर कर सकूँ, और एक दो डॉट रह भी जाता है तो आप कमेंट्स में रखना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर दूँगा। ठीक है, तो जैसा कि सबसे फर्स्ट डाउट ये हो रहा है कि सभी के एग्ज़ाम हो चुके हैं, सभी के एग्ज़ाम हो चुके हैं, बट सायरन ऑफ लश्कर, किसका? सायरन ऑफ लश्कर का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। और इसका एग्ज़ाम कब होगा? ठीक है, क्योंकि हमारे साथ तो सायरन ऑफ लश्कर के भी भाई हैं, तो उनका ये क्वेश्चन था कि भैया आप ये बताओ कि सायरन ऑफ लश्कर का एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो भाई मैंने बात की है और मैं आपको ये बता दूं, कोई ऑफिशियल नहीं है, जो मेरे डाटा निकल के आया है। ठीक है, तो मैं उससे आपको बता रहा हूँ, जो डिपार्टमेंटिकल डाटा निकल के आया है कि जो सायरन ऑफ लश्कर का आपका एग्ज़ाम है वो आपका फेब्रवरी में पूरे चांस है कराने के। पूरे चांस नहीं, बल्कि 95% चांस है आपका एग्ज़ाम फरवरी में होगा। कितना? 95% चांस है आपके सायरन ऑफ लश्कर के एग्ज़ाम की फरवरी में होगा। ठीक है, और ये एग्ज़ाम मुझे पहले न्यूज़ मिली थी कि ये एग्ज़ाम आपका फरवरी मिड में होगा, बट अब क्या हुआ है, अब आपको पता है कि फरवरी मिड में फायरमैन एंड टोपास वालों के स्किल टेस्ट है, यानी कि स्विमिंग टेस्ट है, तो उस समय होना मुश्किल है। तो हो सकता है आपका फेब्रवरी फर्स्ट या आपका लास्ट में चला जाए। और ये जो भी आपका एग्ज़ाम होगा ना सायरन ऑफ लश्कर का, ये आपका संडे को होगा। कब होगा? संडे को होगा। ठीक है, और एक ही इस कॉलेज में होगा, सिर्फ एक कॉलेज में होगा। ठीक है, एक कॉलेज में ही होगा। ठीक है, और जो आपका एग्ज़ाम होगा आपको सभी को पता है ऑफलाइन होगा। कैसा होगा? ऑफलाइन होगा। ठीक है, और OMR बेस पे होगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है सायरन ऑफ लश्कर। ठीक है, सभी का पैटर्न ऐसा ही था। ठीक है, और सायरन ऑफ लश्कर पूछने कि भैया मैं तैयारी कहाँ से करूँ, कैसे क्या करूँ, तो मैंने आप सभी को बताया फायरमैन का भी एग्ज़ाम हुआ था, लश्कर 1 का भी एग्ज़ाम हुआ था, पॉजिटिव रिव्यू आए हैं। सभी भाई बोल रहे हैं कि भैया आपके नोट्स और आपकी जो क्लासेस हैं उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। तो भाई जब उनकी हेल्प हुई है तो आपकी भी हेल्प होगी। ठीक है, बाकी आपको जहाँ से तैयारी कर सकें आप वहाँ से करिए, मैं नहीं रोकता। बस आपका मेन टारगेट होना चाहिए आपका सिलेक्शन, और आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्योंकि आपकी वैकेंसियाँ हैं ज़्यादा और कैंडिडेट्स हैं कम, तो इसलिए जी जान लगा दो, आपका एग्ज़ाम होगा होगा होगा। कोई भाई ये ना बोले कि भैया कहीं एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं होगा, तो भाई मैं आपको बिल्कुल बता दूँ आपका एग्ज़ाम बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, इसका मैं गारंटी ले सकता हूँ, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा। आपका सायरन ऑफ लश्कर का मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, सायरन ऑफ लश्कर का जो एग्ज़ाम होगा फरवरी में होगा, और जो एग्ज़ाम होगा संडे के दिन होगा, एक ही कॉलेज में होगा और ऑफलाइन मोड पे होगा। और ये सिटी कौन सी रहेगी? तो सिटी आपकी रहेगी मुंबई। सिटी कौन सी रहेगी? तो मुंबई सिटी रहेगी आपकी। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई सभी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अब फायरमैन एंड टोपास वालों का। चलो पहले टोपास वालों की बात कर लेते हैं, फायरमैन का तो चलो हो गया, टोपास वालों का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, टोपास वालों का रिजल्ट आ चुका है। अब आप भाई बोल रहे थे कि सर कैंडिडेट बहुत कम पास किए हैं। ठीक है, अभी तक जो डाटा निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि 11 कैंडिडेट पास हुए हैं। कितने? 11 कैंडिडेट, 11 कैंडिडेट पास हुए हैं। ठीक है, तो टोपास का रिजल्ट आ चुका है, उसमें 11 कैंडिडेट पास हुए हैं। ठीक है, जिसके मार्क्स अच्छे होंगे उसके पास मेल आया होगा। ठीक है, आप सभी को पता है इसमें जो वैकेंसियाँ थी बहुत कम थी, वैकेंसियाँ बहुत कम थी, ना के बराबर थी। ठीक है, और हाँ भाई प्लीज़ मेरी रेटिंग पे मत जाना। मैं आपसे बताऊँ, मैं अभी इस टाइम वीडियो बनाने की हालत में भी नहीं हूँ, मैं बस आपके डॉट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है,
और आपको भी पता है मेरे पास इतने साधन नहीं है, और मैं जो कुछ करता हूँ मोबाइल से ही करता हूँ। तो किसी दिन कभी साधन हुए तो फिर आप राइटिंग वाइटिंग का सबका बोल सकते हो, तो मैं ध्यान रखूँगा उस चीज़ का, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे मैनेज करिए, ठीक है। बाकी मैं अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ, आप वहाँ वो भी सुनिए और थोड़ा बहुत देख भी लीजिए। तो टोपास का रिजल्ट आ चुका है, 11 कैंडिडेट पास हुए हैं, और इनका स्विमिंग जो टेस्ट है इनका भी 16 फरवरी को ही है, 16 फरवरी को ही है, ठीक है। कहाँ है वो भी आपका मुंबई में ही होगा। कहाँ होगा? मुंबई में ही होगा, ठीक है भाई। अगर हम फायरमैन की बात करते हैं, फायरमैन वालों की बात करते हैं, तो इनका भी रिजल्ट आ चुका है। इसमें अभी तक जितना डाटा निकल के आ रहा है, 40 कैंडिडेट बुलाए हैं। कितने? 40 कैंडिडेट बुलाए हैं, ठीक है। और इसमें एग्ज़ाम कितनों ने दिया था? तो एग्ज़ाम दिया था 70+ ने, ठीक है। तो अभी जो डाटा निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, 40 कैंडिडेट बुलाए हैं। तो बहुत से भाई पूछते हैं कि भैया वैकेंसियाँ बहुत थी, इतना क्या कहते हैं खाली रह जाएंगी, क्यों नहीं बुलाया इतने लोगों को? तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने नोटिफिकेशन में बताया है और सभी में बताया कि अगर आपके 33% नहीं आते तो आपको आगे जो भी फेस है उसमें नहीं बुलाएंगे। तो इसका मतलब जितना है कि जो 40 कैंडिडेट हैं इनके 33% से मार्क्स ऊपर थे। जब 33% से मार्क्स ऊपर थे तभी इन लोगों को बुलाया है, ठीक है। और इनका भी टेस्ट है वो 16 फरवरी को है। कब है? 16 फरवरी को है। और कहाँ है? तो मुंबई। कहाँ है? तो मुंबई में ही है, ठीक है। तो आप सभी को ये चीज़ पता चल गई होगी। सैनिया प्लस्कर वालों का भी डाउट खत्म हो गया होगा, और टोपास फायरमैन वालों का भी। अब इनका एक क्वेश्चन था कि भैया आप मुझे ये बताओ कि स्किल टेस्ट में क्या कराएंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं, मैंने वीडियो बना रखी है। आप जितने भी डॉट्स पूछते ना, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। बस आप क्या करते हैं, आप चेक नहीं करते। बस आप आए, आपने सोचा कि भैया डॉट ले रहे हैं, ठीक है, आपने बस कमेंट कर दिया, पर्सनल जाके अपने एक कमेंट लिखा, बस आपका काम हो गया। भाई ऐसा नहीं होता, थोड़े एफर्ट्स लगाना सीखो। अगर आप एफर्ट्स लगाना नहीं सीखोगे तो भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप जॉब भी ले लोगे फिर भी आप जॉब नहीं कर पाओगे, ठीक है। हर चीज़ में एफर्ट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप खाना भी खाने बैठेंगे तो बिना एफर्ट्स के खाना नहीं खाया जाएगा। खाना अगर आपके सामने रख दिया जाए, खाना आ जाएगा। खाना को पहले आप हाथों से या जो स्पून वगैरह है चम्मच से अच्छी तरीके से खाओगे, नहीं खाओगे, ठीक है भाई। तो एफर्ट लगाना सीखो। और भाई एक बात मैं और क्लियर कर दूं, इंस्टाग्राम पे जिसके जेन्युइन डाउट होंगे मैं उसी के डॉट लूँगा, ठीक है। और जिसके जेन्युइन डॉट्स नहीं होंगे मैं उसके डॉट्स नहीं उठाऊंगा। तो प्लीज़ यार इंस्टाग्राम पे ज़्यादा मैसेज ना करें, ठीक है। मैं भी यार इंसान हूँ, ठीक है भाई। मैं कहाँ तक आप लोगों को समझाऊँ कि भैया ऐसे मत करो मत करो। भाई लगता है कि हाँ जेन्युइन डाउट है, कोई सच्ची में कोई प्रॉब्लम है, तब आप वो करो इंस्टाग्राम पे। आपने उसे क्या बना रखा है ना, एक चैटिंग वाला प्लेटफॉर्म बना रखा है कि बस गए भैया से पूछा, चैटिंग की, बस। हाँ ऐसे नहीं होता भाई, मैंने सब वीडियो में बता रखा है, वहाँ जाके देखिए। इंस्टाग्राम में बनाने को भी नहीं था, आप लोगों की वजह से बनाया, ठीक है। और मैं सच्ची बताऊँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भाई, मैं आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने किसी भाई का मैसेज का रिप्लाई ऐसा नहीं है कि दिया नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे बुरा लगता है यार, मैं सोचता हूँ कि यार भैया, यार ये भाई मुझे अपना छोटा भाई या बड़ा भाई मानते हैं, ठीक है। तो भाई मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, पर भाई प्लीज़ यार आप मेरी भी परेशानी समझो कि भाई मैं जो आप डॉट्स रखते हो ना, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है। और वीडियो के भी सेक्शन आते हैं, जैसे उसमें एक होम हो गया, उसमें तो सारी वीडियो आती है। शॉर्ट्स में आता है आपके शॉर्ट्स, ठीक है, वो मैंने शॉर्ट्स डालता रहता हूँ जो आप मोटिवेशन के लिए, ठीक है। बाकी आपके वीडियोज़ में एक वीडियो वाला ऑप्शन आता है, वहाँ पे वीडियो पढ़िए सब। एक लाइव का आता है, मैं लाइव करके भी अब आता हूँ, क्योंकि लाइव करके क्या होता है, आपसे इंटरेक्ट हो जाता है, आपकी बातें सुनने को मिलती हैं। आप मेरी बात सुनते हो, मैं आपकी बात सुनता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप जाके देखो, एक पोस्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं कि भाई आपको सब देखना पड़ेगा यूट्यूब पे। मुझे लगता है बहुत से भाइयों को यूट्यूब का ही नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अब भाई अगर आपने पूछा कि स्विमिंग का पूछ रहे थे कि भैया स्विमिंग में क्या होगा, तो भाई मैं स्विमिंग का बता दूँ। जैसे ये स्विमिंग का आपको 50 मीटर तक स्विमिंग करके दिखानी है। क्या दिखानी है? स्विमिंग करके दिखानी है, ठीक है। और 2.30 यानी कि 2.5 मिनट तक आपको फ्लोटिंग करनी है। क्या करनी है? फ्लोटिंग, फ्लोटिंग करनी है, और वो भी विदाउट
विदाउट किसी अप्लायंसेस, ठीक है, विदाउट अप्लायंसेस, ठीक है। आपको न लाइफ जैकेट दी जाएगी, न लाइफ बॉय दिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको 2.5 मिनट तक फ्लोटिंग करना है पानी के अंदर, ठीक है, और 50 मीटर स्विम करके दिखाना है। बहुत से भाई पूछते हैं कि भैया स्विम कैसे करना है, तो बस आपको स्विमिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। उसमें कोई मेंशन नहीं किया है कि इस तरीके की स्विमिंग चाहिए, कि फ्री स्टाइल चाहिए या बटरफ्लाई चाहिए, इस तरीके का कोई मेंशन नहीं किया उन्होंने। बस आपको स्विमिंग आनी चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत से भाई कह रहे हैं, बोले भैया मैंने स्टार्ट नहीं किया स्विमिंग में, क्या करूँ, कैसे क्या होगा। तो भाई मैं आपको बता दूँ, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया ना, तो अभी भी आपके पास 10-15 से 15-16-17 दिन है, ठीक है। 15-16 दिन तो आराम से हैं आपके पास। अगर आप चाहें तो अभी भी स्विमिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते। बस आपको उठना होगा, आपको करना होगा पॉजिटिव माइंड सेट के साथ, ठीक है। तो अभी भी स्विमिंग कर सकते हैं, अभी भी टाइम गया नहीं है, ठीक है। आप ऐसे मत सोचो अरे अब तो टाइम चला गया, आप स्विमिंग नहीं करेंगे, एग्ज़ाम अब स्किल टेस्ट देने नहीं जाएंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अभी भी स्विमिंग कर सकते हो। आपको लिए मैं आपको सही बताऊँ, आपका स्टेमिना थोड़ा अच्छा होना चाहिए, समझे। और बाकी उसमें भी इस प्रकार की स्विमिंग नहीं मांगी है कि आप एक हिसाब से डाइवर होने चाहिए हो, बस जाओ पानी के अंदर, बस एकदम सब कुछ बढ़िया। नहीं यार, आपको नॉर्मल स्विमिंग आनी चाहिए। वो बस इतना देखना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है वो पानी से डरता तो नहीं है, उसे थोड़ी बहुत टेक्निक आती है। अगर वो पानी में कभी शिप सिंक हो गया, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो पानी में थोड़ी बहुत देर तो सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो वो बस वो इतना देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब बात आती है हमारी लश्कर बन की। किसकी बात आती है? लश्कर बन की, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो कैंडिडेट की है वो इसी पोस्ट के लिए है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा पोस्ट भी इसी पे है। भाई बहुत से भाई बोलते हैं भैया पोस्ट का बता दो आप कैटेगरी वाइज। तो भाई मैं इतनी मेमोरी थोड़ा ना, मैं इतना सब कुछ थोड़ा याद रखता हूँ कि कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट आई थी। 4 पोस्टें आई हैं, 4 पोस्टों की कैटेगरी वाइज याद रख लोगे आप? नहीं रख पाओगे ना। मैंने वीडियो बना रखी है उसका था, जब वैकेंसी आपकी आई थी तब भी बनाई, जब ऐड हुई है वो भी बनाया है मैंने, कि ऐड होकर वैकेंसियाँ कितने किस कैटेगरी में गई हैं, ठीक है। तो वहाँ आप जाके चेक कर सकते हो। अब लश्कर वन की बात करते हैं कि भैया लश्कर वन में आप ये बताइए कि लश्कर वन की में आपका एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। और बहुत से भाई बोल रहे हैं कि मेरे मार्क्स कम है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लश्कर वन का एग्ज़ाम मैंने जितना किया है, ठीक है। अब भाई जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, ठीक है, जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है उसके लिए तो भाई टफ रहेगा एग्ज़ाम। बहुत भाई बोल रहे हैं आके सर टफ था। भाई टफ नहीं था एग्ज़ाम, ईजी टू बहुत हल्का मॉडरेट था। आपसे अगर पूछा जाए ना, रीजनिंग बहुत ईजी थी, ठीक है, मैथ बहुत ईजी था, इंग्लिश बहुत ईजी थी, और ट्रेड वाले जो क्वेश्चन थे, ट्रेड के जो क्वेश्चन थे उसमें 30 क्वेश्चन भी ईजी थे। आप अगर मान सकते हो कि जो 20 क्वेश्चन थे वो थोड़े मॉडरेट थे। मॉडरेट का मतलब उनकी लैंग्वेज थोड़ी उन्होंने घुमा के पूछा था। मैंने इसलिए बोला था कि जब भी आप मेरी क्लास लो तो उसे समझना, बस रटना मत। जिन भाइयों ने समझ के किया वो करके आए हैं, आपको मैं दिखा दूंगा। मेरे साथ ऐसे ऐसे भाई हैं, वो कह रहे हैं, बोले भैया 90+ आराम से आ जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि सभी हैं। 4-5 कैंडिडेट हैं जो कहते हैं भैया मेरे 90+ मार्क्स आएंगे। तो जो डिपेंड आपकी तैयारी पे करता है। रीजनिंग बहुत ईजी थी, मैथ बहुत ईजी था, इंग्लिश बहुत ईजी थी। अच्छा हाँ, जीके वाला रह गया, जीके भी ईजी ही था, ठीक है, जीके भी ईजी था, और 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है, जीके भी ईजी था। अब आप बताएंगे कि भैया जिसने मेरी क्लासेस की हैं वो रीजनिंग पूरी करके आया है, पूरी। बोले भैया वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिले, आपने जो क्लास कराया वही क्वेश्चन आए थे, अदर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है। आप लोग बोल रहे थे भैया आप इतना ईजी करा रहे हो, ठीक है, तो ईजी करा रहा हो, ऐसा आएगा नहीं आएगा। तो भाई आप खुद देख लो, रिजल्ट तो आपके सामने। मैं इसीलिए लाइव आया था कि वहाँ पे देखो कैंडिडेट्स बोल रहे हैं, आप जाके देखना कि भैया आपने जो कराया बहुत हेल्प हुई है। मैथ के मैंने जो टॉपिक कराए थे, ठीक है, और मैथ का तो मैंने PDF भी नहीं बनाई थी, बस ऐसी नोट से करा दिए थे। बोले जो टॉपिक कराए थे वही आया। बोले इंग्लिश में जैसा भैया आपने बताया फिल इन द ब्लैंक्स कैसे फिल किया जाता है, एरर कैसे पहचाना जाता है, वैसा आया है, ठीक है। जीके में एक भाई कह रहा था, बोले भैया जीके में 1-2 ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जीके में 1-2 ही क्वेश्चन आए हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं आए। और आपको भी पता है जीके बहुत बड़ा टॉपिक है। ये जो 30 क्वेश्चन आए ना, ये तो बिल्कुल बहुत ईजी। बोले भैया आपकी क्लासेस में, और जो 20 है ना, ये भी आपकी क्लासेस से बहुत ज़्यादा यूजफुल क्लासेस थी, इस वजह से हम ये टच कर पाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई, तैयारी करने वाला बंदा होता है ना वो कर जाता है,
ठीक है, जिसने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, ठीक है। आप खुद देखो, कुछ कुछ भाई ऐसे आ रहे थे, कह रहे भैया 4-5 दिन रह गए एग्जाम के, बोले भैया मैं अभी तैयारी करूँ तो हो जाएगा। तो भाई आप भी समझदार हो, एक बंदा 2-3 महीने से तैयारी कर रहा है, एक बंदा 4-5 दिनों से तैयारी कर रहा है, अगर ऐसा हो जाए तो फिर भाई वो 3 महीने से जो तैयारी कर रहा है वो तो बेकार है नहीं है। तो इसलिए भाई ये चीज़ें सब बेकार की हैं। आपको मैं बताऊँ, लाइफ में अगर सक्सेस होना है ना तो कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सोचो कि मैं शॉर्टकट लूँगा और मैं सक्सेस हो जाऊँगा, भाई नहीं होगे, समझे। सक्सेस हमेशा हार्ड वर्क मांगती है। अगर जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे आप सक्सेस नहीं होगे, ठीक है। तभी बोलते हैं कंपटीशन लाइन में बंदा तभी सोच समझ के उतरे, अगर उसे पता है कि मैं कर जाऊंगा तब वो उतरे, अगर नहीं कर पाएगा कोई दिक्कत नहीं। और मैंने एक चीज़ पहले ही बताई और अब भी बताऊंगा, गवर्नमेंट जॉब लेना ही आज की ज़िंदगी में ऐसा नहीं कि वही सक्सेसफुल है। हर बंदे के अंदर, एवरी पर्सन के अंदर अलग अलग एबिलिटी होती है, उसकी एक खासियत होती है, उसको एक काम ऐसा आता होगा कि वो किसी को नहीं आता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। बाकी लश्कर वन का आप पूछ रहे थे कि भैया जो लश्कर वन है इसका एग्ज़ाम हो चुका है, मेरिट कितनी जाएगी, ठीक है। तो भाई ये एक्सपेक्टेड मेरिट है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप ये ना सोचना कि अरे भैया आपने ऐसे बोला ऐसा हो गया, ठीक है। पहले बात मैं आपको बता दूं, मेरिट इसमें नहीं बताई जाएगी। जैसे फायरमैन का कोई मेरिट नहीं बताया, बस जिसके मार्क्स अच्छे थे उसको मेल भेज दिया। ऐसे ही जिसके मार्क्स अच्छे होंगे उसको मेल भेज दिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। जो आपका स्किल टेस्ट होगा, मैं आपकी स्किल टेस्ट की बात करता हूँ। जो स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, स्किल टेस्ट होगा वो आपका मार्च, और वहाँ पे ऑफिसर भी बोल रहे थे कि मार्च में आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, मार्च में स्किल टेस्ट आपका हो जाएगा। और जहाँ तक आपका मार्च मिड में आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये भी मैंने आपको पहले बताया, ये मार्च में या इसका फाइनल रिजल्ट जारी कर देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है, मार्च तक हो जाएगा, यही निकल के आ रहा है। बाकी फाइनल ज्वाइनिंग का भी नहीं पता चला, जैसे ही पता चल जाएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, जिसके 50 मार्क्स से ऊपर हैं, 50 मार्क्स से ऊपर हैं, ठीक है, वो स्किल टेस्ट की तैयारी करे, वो स्किल टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर दे, ठीक है। जिसके 50 मार्क्स से ऊपर है वो स्किल टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर दे भाई। और पूछ रहे थे भाई एग्ज़ाम में एपियर कितने हुए, तो भाई जो एपियर होने का डाटा आया वो 4000 से 5000 के बीच में डाटा है एपियर होने का, जो एग्ज़ाम कैंडिडेट ने दिया है। 3 सेंटर बने थे, तीनों पे अलग अलग कैंडिडेट पहुंचे थे, किसी पे 2000 पहुंचे थे, तो किसी पे 1000, तो किसी पे 1500-2000, इस तरीके से था, सब लोग बता रहे थे। तो जो डाटा रहेगा वो आपका एग्ज़ाम जिन्होंने दिया वो 4000 से 5000 रहा है, ठीक है। और स्किल टेस्ट की तैयारी करना सभी शुरू कर दे जिसके 50 मार्क्स से ऊपर बनना है, बल्कि जिसके 40 और 45 मार्क्स से भी ऊपर है ना, मतलब 45 मार्क्स से भी ऊपर बनना है ना, तो वो भी तैयारी करना स्टार्ट कर दे। बाकी जो 50 मार्क्स से जिसके ऊपर बन रहा है ना, वो तो भाई गारंटी के साथ स्किल टेस्ट की तैयारी करें, उनको स्विमिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब बात आती है कि भैया इसमें फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ मैं एक बेस पे नहीं 2-3 बेस पे बताऊंगा। पहले तो इसमें बताऊंगा आपको, मैं बताऊं, डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। और आप सभी को पता है बहुत से भाइयों के पास फर्जी सर्टिफिकेट है, मैं खुल के बोलता हूँ, फर्जी सर्टिफिकेट है। तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन में बहुत से लड़के बाहर होंगे, ठीक है, बहुत से लड़के बाहर होंगे, ठीक है, बाहर होंगे यानी कि आउट होंगे, ठीक है, बहुत से लड़के बाहर होंगे। जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो एक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। आप ये ना सोचना कि भैया ये रियल बता रहे हैं, फाइनल कट ऑफ रहेगी वो कैटेगरी में, जनरल की बात कर रहा हूँ, जिसके 70+ मार्क्स होंगे जनरल कैटेगरी के, उसका हो जाएगा, ठीक है। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ओबीसी का आप 5 मार्क्स कम कर लो, ऐसे एससी के 5 मार्क्स कम कर लो, ठीक है, ऐसे कम करते चले जाना। ईडब्ल्यूएस के 3-4 मार्क्स कम कर लो, इस तरीके से कम करते चले जाना। जिसके 70% से मार्क्स ऊपर है, 70 मार्क्स से ऊपर है, उसका हो जाएगा, ठीक है। अब भाई बोलेंगे कि भैया लड़के बता रहे हैं मैं 90 करके आया हूँ, 100 करके आया हूँ मतलब 98 करके आया हूँ। भाई करके सब आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, आप भी करके आए हो, पर करने में और सही करने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। एक हमने काम कर दिया और एक काम सही किया,
उसमें बहुत अंतर होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन तो हर बंदा टच करके आएगा, क्योंकि उसमें क्या, उसमें जो टिक टिक करना है, गोला करना है, गोले करके सब चले आएंगे। बट डिपेंड ये करता है कि आपने जो गोले किए हैं वो ठीक किए हैं, आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो सही किए हैं नहीं किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी करके आए हैं वो सब 90 95 सब बता रहे हैं। बट रियलिटी ये है कि भाई मार्क्स आपके कितने, उसमें से क्वेश्चन कितने सही है। तो जो रेशियो रहा है वो यही रहा है आपका, जनरल की 70 से ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ, 70 से ऊपर नहीं जाएगी, जिसके 70 मार्क्स होंगे उसका हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी आप स्किल टेस्ट में भी इसमें लड़के बाहर होंगे। ठीक है, स्किल टेस्ट में भी लड़के बाहर होंगे, स्विमिंग में भी लड़के बाहर होंगे इसमें से। ठीक है, स्विमिंग में भी लड़के बाहर होंगे, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में भी बाहर होंगे। ठीक है, तो भाई उस तरीके से कट ऑफ बनेगी, ऐसा थोड़ा ना है डॉक्यूमेंटेशन में होंगे, स्विमिंग में होंगे तब कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये डॉट जितने भी थे सब क्लियर हो गए होंगे। बाकी किसी भाई का कोई भी डॉट्स रह गया है तो भाई प्लीज़ कमेंट करना, और नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाऊंगा फिर मैं आपके डॉट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बाकी आपको भी पता है मैं पीडीएफ के बेसिस पे अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि भाई अभी मेरी थोड़ी हालत ठीक नहीं है, ठीक, मैंने आपको बताया थोड़ा इंजरी वगैरह से मैं गुजर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए भाई थोड़ा मैनेज करिए। बाकी बहुत जल्दी जब मैं सही हो जाऊँगा तो आपको जिस तरीके से वीडियो मिलती थी वैसे ही वीडियो मिलेगी। और बाकी मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा होगा कि आपके कोई डॉट क्लियर हो नहीं रहे हैं, सभी डॉट्स क्लियर आराम से हो रहे होंगे। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, बाकी मोटिवेशन का तो यही है भाई, मोटिवेशन बोलते हैं कि भैया आप ये वीडियो बनाते हो, आप जब बात करते हो तो मतलब मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ। भाई मोटिवेट कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं आपको मोटिवेशन नहीं कर सकता, मोटिवेट नहीं कर सकता, बल्कि यहाँ पे जितने जितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकते जब तक आप नहीं चाहोगे। मोटिवेशन का क्या सीन है मैं आपको बताऊँ, अगर मैंने आपसे कोई बात की, ठीक है, आपने कोई वीडियो देखी, आपने कोई मूवी देखी, आपने कोई ऐसा गाना सुना जो मतलब मोटिवेशन वाला था, और आपने सुना और वो बस वो मोटिवेशन आपके अंदर पता है कितने टाइम रहेगा, 4 से 5 मिनट। मोटिवेशन का मतलब होता है कि भाई वो आपके अंदर खुद से आता है। वो कब आता है, जब एक बंदा एक साधारण परिवार से होता है, ठीक है, नॉर्मल घर से होता है, वो अपने माँ बाप को स्ट्रगल करते हुए देखता है। ठीक है, अपने भाई बहनों को देखता है, अपनी लाइफस्टाइल को देखता है, दूसरों की लाइफस्टाइल को देखता है। ठीक है, तब उसे लगता है, तब वो मोटिवेशन आता है। कभी आपके पिताजी हों, जो भी हैं, माता वगैरह, जब वो काम करें, ठीक है, जैसे पापा आपका घर का कैसे पालन कर रहे हैं, पापा आपके घर को कैसे पाल रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठा रहे हैं, तब उनकी तरफ देखना, तब आपको लगेगा कि हाँ मोटिवेशन ये होता है, फिर आप कर जाओगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी भाई मैं यही कहता हूँ कि कभी हार मत मानो, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ठीक है, और देखा जाए तो बहुत छोटी भी है। बट ऐसा नहीं है छोटी, तो कभी नहीं पता लाइफ में कब क्या हो जाए, ये तो आप भी जानते हो, आप भी सब समझदार हो। ठीक है, और सब अच्छी तरीके से अच्छी खासी एज के हो, कंपटीशन वाले स्टूडेंट हो, ज़िंदगी में कभी नहीं पता कब क्या हो जाए। बट आप भी जानते हो कि एक देखा जाए तो लाइफ बहुत बड़ी है, कभी हार नहीं मानना चाहिए। क्या होता है कि आपके साथ कुछ गलत हो गया, आपने हार मान ली, बट आगे आपने लाइफ नहीं देखा, आगे पता नहीं क्या प्लान किया है भगवान ने। ठीक है, तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। और उसका एग्जांपल मैं खुद अपने आप को बताता हूँ। कभी जब फेस टू फेस बात होगी, ठीक है, कभी आएंगे सामने, तब आपको बताऊँगा, अपनी भी स्टोरी बताऊँगा। तो कभी हार नहीं माननी चाहिए भाई, और लाइफ बहुत बड़ी है। ठीक है, कभी भी अपने आप को, कभी ऐसे-ऐसे फेस आएँगे कि आप अपने आप को बहुत बेकार समझेंगे, कभी-कभी ऐसे फेस आएँगे आप अपने आप को बहुत अच्छा समझेंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, टाइम पे। ठीक है, तो वो चलने दो। ठीक है, आपको भी पता है अच्छा बुरा टाइम दोनों आते हैं, और टाइम की एक खासियत होती है कि भाई गुज़रता ज़रूर है। ठीक है, कभी अच्छा टाइम नहीं रहेगा, हमेशा बुरा टाइम नहीं रहेगा, दोनों टाइम हमेशा आते रहेंगे। कभी आप खुश होंगे, तो कभी आप दुखी भी होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हार मत मानो, लगे रहो, तैयारी करते रहो। लास्ट में आपको पता है कि वही बात, युद्ध करो जीवन में। ठीक है, हारना जीतना वो बात की बात है, हारते भी हैं, जीतते भी हैं। आपने लोग देख सुना होगा, कुछ कुछ ऐसे राजा थे, कुछ कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे कि वो हार के भी जीत गए थे। ठीक है, जो लोग जीतते हैं ना उनका इतना नाम नहीं होता जितना लोगों का हारने के बाद हो जाता है। ठीक है, तो वो अपनी मिसाल पेशकश करो। ठीक है, अपने अच्छे से तैयारी करो, और
कभी गिव अप मत करो, बस लड़ते रहो, ठीक है? यहाँ नहीं कहीं और मैंने आपको फिर पहले ही बता रखा है कि लाइफ में गवर्नमेंट जॉब ही एक सक्सेस की परिभाषा नहीं है, ठीक है? बहुत से लोग हैं अपने लाइफ में बहुत दूसरे प्रकार की चीज़ें करके, ठीक है? बहुत आगे जा चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले भी उनके सामने कुछ नहीं है, आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है? बाकी आप कोशिश करते रहो, जॉब लग जाए बहुत अच्छी बात, नहीं लगती है तब भी अपने आप को निराश मत होने दो, ठीक है? बहुत सी अपॉर्च्युनिटी लाइफ में आएँगी, बहुत अच्छा करोगे आप, ठीक है? बहुत से भाई बोल रहे थे भैया मेरा लास्ट चांस है, लास्ट चांस कुछ नहीं होता मेरे भाई, यहाँ लास्ट चांस है, लाइफ में तो ना लास्ट चांस है, पता नहीं लाइफ में क्या आपको अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, ठीक है? तो इसीलिए हमेशा अच्छी तरीके से तैयारी करो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है? बाकी अच्छे से ख्याल रखो, अपने माँ-बाप का ख्याल रखो, ठीक है? और खुश रहो, ठीक है? जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।